हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। और सिंपल इंटरेस्ट जो मैंने आपको कराया है आपको बेहतरीन से समझ में आया होगा। और दोस्तों जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा है वह देख लेना। बहुत ही शानदार वीडियो बनाई थी मैंने, 4 पार्ट में उसको किया था और आपके लिए काफ़ी बेसिक से भी किया था, बेसिक से हाई कर रहे थे। जिनको आता है सिंपल इंटरेस्ट वो भी एक बार देख ले ताकि उनका रिवीजन हो जाए। ठीक है मेरे भाई, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना। और दोस्तों अपन आज की वीडियो के अंदर अपन करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे कि अपन सिंपल इंटरेस्ट करे थे वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में हम अपन बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों ये ब्याज जो होता है वो आपका ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, जैसे जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता था, अपन क्या करते थे, अगर 1 साल का ब्याज निकालते थे वो अगले साल भी वही ब्याज होता था। जैसे मान लो अगर 1 साल का ब्याज अगर 50 रुपये हुआ मान लो, और दो अगले साल भी दोस्तों 50 रुपये लगेगा और तीसरे साल भी 50 रुपये लगेगा। लेकिन दोस्तों आपका इस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि जो आपका चक्रवर्ती ब्याज है उस पर दोस्तों ब्याज पर ब्याज लगता है। ठीक है, तो अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, बिल्कुल भी घबराओ मत हो भाई। पूरी वीडियो को देखना, अच्छी तरह से समझ में आएगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट किया था, मैंने आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट को किया जाता है। वैसे ही आज जो कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 1 रहने वाली है इसमें मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से शब्द जो यूज हुआ है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट देख लिया, सिंपल इंटरेस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सी इसमें समझने की ज़रूरत है। जो आपको समझ में आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आप सोल्व करने लग जाओगे। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, इसे अपन शॉर्ट में सी आई भी बोलते हैं। यानी क्यों? यानी कि दोस्तों देखो सी आई यानी शॉर्ट में से अपन सी आई बोलते हैं। ठीक है, जब अपन लिखेंगे कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा सी आई। समझ जाना कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। दोस्तों इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और प्रिंसिपल होता है दोस्तों, क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल दोस्तों देखो, मैंने ये चीज़ें आपको सिंपल इंटरेस्ट में बता दिया था, एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें हैं जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आती है। जैसे कि प्रिंसिपल है दोस्तों, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? आपका मूलधन। क्या होता है दोस्तों? मूलधन। ठीक है, और दोस्तों इसे पी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? पी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, यानी कि शॉर्ट में लिखेंगे पी। अगला होता है दोस्तों आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है दोस्तों? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे बोलते हैं दोस्तों दर। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्याज की दर बोलते हैं। ठीक है, दर। और इसको अपन लिखेंगे दोस्तों शॉर्ट में आर के द्वारा। ठीक है, आर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगला होता है दोस्तों आपका यानी टाइम। ठीक है, TIME टाइम। टाइम का मतलब दोस्तों समय। इसको दोस्तों अपन शॉर्ट में लिखेंगे टी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, टी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अगला दोस्तों आपका होता है अमाउंट। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और दोस्तों पता भी होगी क्योंकि मैंने सिंपल इंटरेस्ट में बता दिया था। मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन इसे लिखेंगे अपन ए के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। दोस्तों ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए भाई, इसमें तो काम आएगी। जैसे कि अपन कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो ये चीज़ें काम आने वाली है। मूलधन निकाले, दर निकाले, समय निकाले, मिश्रधन निकाले, ऐसी चीज़ें होगी। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। ये तो उम्मीद करते हैं आपको आती होगी और आपको जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया था तो आपको वहाँ पर भी समझ में आ गई होगी। ठीक है मेरे भाई। और दोस्त यहाँ तक समझ गए ना सभी लोग? बताओ भाई, सभी को समझ में आ गए ना यहाँ तक? ठीक है, और देखो अब मिश्रधन दोस्तों आपका कैसे निकलेगा? यानी कि दोस्तों देखो मिश्रधन क्या होता है? आपका प्रिंसिपल प्लस यहाँ पर सी आई। ठीक है, सी आई जुड़ा हुआ होगा भाई। मिश्रधन क्या होता है आपका भाई? देखो प्रिंसिपल समझ रहे हो ना, यहाँ पर देखो इसको सी, यहाँ पर सीपी मत समझ लेना। ठीक है, यहाँ पर पी है,
यहाँ पर P प्लस यहाँ पर से P का मतलब प्रिंसिपल जो आपका मूलधन होगा, उसमें अगर CI जोड़ देंगे यानी कि आपका चक्रवर्ती ब्याज जोड़ देंगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको समझ जाना। यहाँ तक सभी को क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर देखो देखो इसका मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। ठीक है, एक फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन आपको मैं उस फॉर्मूले पर नहीं लेकर चलूंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको ट्रिक के माध्यम से भी निकालना सिखाऊंगा, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल, ठीक है, और गुणे, और दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर रेट बटे यहाँ पर 100, और दोस्तों यहाँ पर टी करते हैं। ठीक है, ये आपका दोस्तों अमाउंट का क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। इससे आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, यानी कि आपका मिश्रधन निकल जाएगा जब आप यहाँ पर प्रिंसिपल और गुणा 1 प्लस आर बटे 100 और बटे टी करोगे तो इससे आपका अमाउंट निकल जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों अगर आप CI निकालते हो, ठीक है, तो CI कैसे निकलेगा भाई, अमाउंट में से माइनस मूलधन करोगे तभी तो निकलेगा भाई CI, यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे आप तो कैसे निकलेगा, अब भाई आपका जो मिश्रधन है उसमें से आपका मूलधन माइनस करोगे तभी तो निकलेगा। अब देखो दोस्तों मैं एक छोटा सी उदाहरण लेकर आपको समझाता हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, देखो आप SI और CI में क्या अंतर है दोस्तों। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मेरा मूलधन है, मैंने मान लिया आप 1000 रुपये हैं। कितना रुपए हैं दोस्तों, 1000 रुपये हैं। और वहाँ पे दोस्तों रेट हो जाएगी इसकी, रेट रेट हो जाएगी दोस्तों 20%। कितना हो जाएगी दोस्तों, 20%। तो मुझे यहाँ पर ये बता दो कि 2 साल का यानी कि 2 वर्ष का यानी कि CI क्या होगा, CI क्या होगा आपसे ही बताना है। ठीक है, CI क्या होगा। अब दोस्तों कैसे निकालेंगे, अगर इसमें अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछता, अगर साधारण ब्याज पूछता दोस्तों तो आप कैसे निकालते भाई, बताओ कैसे निकालते। अगर अगर आपको यहाँ पर SI पूछता तो आप कैसे निकालते, सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालने के लिए बोलता तो आप डायरेक्ट नहीं करते क्या। देखो यहाँ पर रेट दे रखा है और यहाँ पर समय दे रखा है, आपकी रेट कितनी है 20%। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आप साधारण ब्याज अगर परसेंटेज में निकालो तो क्या करो, R×T, इससे क्या होगा आपका परसेंटेज में निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो R भी दे रखा है और T भी दे रखा है, तो R कितना है 20 और गुणा यहाँ पर यानी 2 दे रखा है, 2 दूनी 4, यानी कि दोस्तों आपका 40% क्या हो जाएगा, हो जाता आपका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपका साधारण ब्याज कितना हो जाता है 40%। साधारण ब्याज पूछता तो आप कैसे निकालते, 40% निकाल लेते 1000 का। भाई 1000 का 40% निकालो, 1000 का 40% निकालते हो आप, दोनों जीरो से जीरो, दोनों जीरो चले गए, यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 400 रुपये। ये आपका क्या होता दोस्तों, यानी कि आपका क्या हो जाता, साधारण ब्याज निकल जाता। लेकिन आपको इसमें क्या पूछ रहा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब ये कैसे निकलेगा, अब दोस्तों इसमें होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 400 रुपये, ठीक है 400 रुपये, तो यहाँ पर 1 साल का 200 रुपये ब्याज हुआ होगा, क्योंकि सेम रहता है ना भाई। सिंपल इंटरेस्ट वो क्या निकल के है 400 रुपये। ये तो दोस्तों सिंपल था और आपको सभी को आता है साधारण ब्याज निकालना, जो कि मैंने आपको क्लास से प्रोवाइड करवा रखी है। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर ये हो रही है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, बात क्या हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात तो पता ही है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी चक्रवर्ती ब्याज है, वो ब्याज पर ब्याज बढ़ता है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पर SI ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं CI ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये 1 साल, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ईयर, और यहाँ पर सेकेंड ईयर, यानी कि दोस्तों आपका पहली साल और दूसरे साल में ब्याज यहाँ पर निकालते किसका, SI का, और यहाँ पर CI का। अगर दोस्तों SI निकालते हैं, अभी हमने निकाला था कितना आया था 400 रुपये, ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट साल का यानी पहली साल का 400 रुपये हो गया। SI और CI पहली साल तो दोस्तों सेम रहता है, अगर SI अगर 400 है तो अगर आप CI निकालोगे तो भी 400 ही रहेगा। फर्क कब पड़ता है, अंतर कब आता है, यानी कि जब दूसरी साल आती है उस समय।
पहली साल तो यहाँ पर सेम है, ठीक है। लेकिन और दूसरी साल, अब दूसरी साल की बात करते हैं, दो यानी दूसरे साल ब्याज लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो तो सेम रहेगा ना। अगर पहले साल 400 रुपये लग रहा है तो दूसरे साल भी 400 रुपये लगेगा, समझ रहे हो ना, 400 रुपये लगेगा। अब यहाँ पर आते हैं CI। अब दोस्तों CI यानी कि देखो 400 तो लगेगा ही, ठीक है, 400 तो लगेगा ही, लेकिन दोस्तों ब्याज पर ब्याज लगता है। क्या लगता है? ब्याज पर ब्याज लगता है। फर्स्ट साल तो आपका सेम रहेगा, लेकिन इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यानी कि दोस्तों आपका एक साल का CI कितना हुआ? 400। अब इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा। यानी कि आपको क्या करना है, इस 400 का आपका 20% निकाल लेना है, ठीक है। यानी कि आपको क्या निकालना है, इस 400 का भी अगर आप 20% निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यहाँ पर दोनों जीरो से दोनों जीरो, 4 दूनी 8, दोस्तों कितना आ जाएगा? 80 रुपये। कितना आ जाएगा? 80 रुपये। यहाँ पर 400 में 80 रुपये और जोड़ दो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 480 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई? इस प्रकार से दोस्तों ब्याज निकलेगा। देखो एक साल का SI कितना है? 400, और यानी कि दूसरे साल का भी 400 होगा। इस प्रकार से 400 400 होता रहेगा। लेकिन जो आपका CI है, कि एक साल का तो कितना हुआ? 400। अब जैसे दूसरी साल चलती है तो जो पहली साल का ब्याज था उस पर भी ब्याज लगता है। अब जैसे कि यहाँ पर 400 रुपये था ना, तो इस पर भी आपका 20% निकलेगा, फिर यहाँ पर दूसरे साल के ब्याज में जुड़ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई? इस प्रकार से दोस्तों आपका ब्याज चलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। आपको धीरे धीरे समझते हुए चलना, अभी सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आप सोचो कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अभी समझ में आएगी। जैसे कि अपन क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन में भी आपको समझ में आएगी, हर एक चीज समझ में आएगी। पहले आप जितना समझ में आ रहा है उतना देखो मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक और समझा देता हूँ आपको उदाहरण लेके। देखो दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पर जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 100 रुपये है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपये है। और रेट है यहाँ पर 20%, ठीक है, 20% है। अब इनका ब्याज निकालना है। अगर यहाँ पर अपन SI की बात करें और यहाँ पर CI की बात करें, देखो ध्यान से समझते हुए चलना है। अगर यहाँ पर एक साल का ब्याज निकाले दोस्तों, 100 का 20% निकालो, 100 का 20% निकालो आप भाई। अगर 100 का 20% निकाल दें दोस्तों, कितना हो जाता है आपका? 20 रुपये। 100 का अगर 20% निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 20 रुपये। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर क्या हो गया? 20 रुपये ब्याज हो गया SI। यानी कि आपका SI कितना हो गया? 20 रुपये। और पहली साल का CI भी निकाले तो भी 20 रुपये ही होगा, तो भी आपका क्या होगा? 20 रुपये ही होगा। लेकिन दोस्तों दूसरे साल चलते हैं तो SI तो आपका 20 रुपये ही होगा, ठीक है। यानी 2 साल का ब्याज निकाल दे तो यहाँ पर कितना हो गया? 200, यानी कि 40 रुपये। कितना हो गया? 40 रुपये। लेकिन दोस्तों अगर CI निकालते, अपन CI निकालेंगे दूसरे साल का, तो अब देखो 20 तो होगा ही, ठीक है, यानी कि ये 20 तो होगा ही। अब इसी 20 का आपको दोस्तों क्या निकालना है? 20% निकालना। भाई 20 का क्या निकालेंगे दोस्तों? आपका 20% निकालो। अब 20 का 20% निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और जोड़ दो, यानी कि दूसरे साल का जो ब्याज होगा ना वो कितना होगा दोस्तों? 24 रुपये। समझ रहे हो ना? यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा सभी, आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, समझते हुए चलना है, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। देखो दोस्तों, अब मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में वो एक चीज बताई थी यहाँ पे कि रेट गुना टाइम, इस प्रकार से। तो इससे क्या करते हैं अपन, यानी कि SI बराबर R गुना T करते हैं, तो ये क्या हो जाता है? जो आपका साधारण ब्याज है ना वो परसेंटेज में आ जाता है। मान लो जैसे कि यहाँ पर रेट अगर यहाँ पे 5% दे रखा हो और समय यहाँ पर आपको 3 वर्ष दे रखा हो, तो यहाँ से आपसे बोल दे यहाँ पर आपका परसेंटेज में SI क्या होगा, तो आप क्या करते हो? इन R गुना T कर दोगे तो 5 दिया कितना होगा? 15। तो यहाँ पर आपका SI कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका ये चीज़ तो आपका सिंपल इंटरेस्ट में चलती है। अब आप सोच रहे होगे सर जी हमें CI में भी तो बता दो कि किस प्रकार से CI निकाले, ठीक है। तो अब CI कैसे निकलेगा? देखो, क्या CI में भी R गुना T करना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अगर CI निकालोगे ना दोस्तों आप,
यानी कि आपका ब्याज चक्रवर्ती ब्याज निकालोगे ना, तो आप कैसे निकालोगे, देखो दोस्तों यहाँ पर करोगे आप रेट का स्क्वायर, ठीक है, रेट का स्क्वायर करोगे और दोस्तों यहाँ पर प्लस करोगे एस आई। क्या करोगे दोस्तों, प्लस करोगे यहाँ पर एस आई, और दोस्तों यहाँ पर 10 लगा देना, यानी कि 10 लगाना, 2 अंक छोड़ के, 10 लगाना, यानी 2 अंक छोड़ के, 2 अंक छोड़ के, ठीक है, छोड़ के, समझ रहे हो ना। इससे आपका क्या निकल जाएगा, यानी कि इससे आपका निकल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर आपका दोस्तों रेट, ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पर रेट, अगर रेट यहाँ पर दे देता है यानी 5 दे देता है, यानी 5% है, और दोस्तों यहाँ पर आपका समय यानी कि टी दे दे आपका यहाँ पर 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए निकालना बता रहा हूँ। 1 साल का तो आपका सेम रहता है, ठीक है ना, रेट आपकी क्या रहती है, सेम रहती है, समझ रहे हो ना, रेट तो आपका सेम रहती है भाई। 1 साल का निकालो तो फिर तो रेट ही रहती है ना, इसकी वजह से तो मैं यहाँ पर 2 साल का निकालना बता रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर रेट अगर 5% दे रखा है और टी बराबर यहाँ पर 2 वर्ष है, तो आप सी आई कैसे निकालोगे, देखो सी आई परसेंटेज में कैसे निकालोगे, तो सी आई बराबर, और दोस्तों यहाँ पर एस आई दे रखा है, तो एस आई आप कैसे निकालते थे, एस आई बराबर आर गुणे टी, इसी प्रकार से तो निकालते थे, परसेंटेज में आ जाता था ये। अब यहाँ पर आर गुणा टी, देखो आर गुणा टी करोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस यहाँ पर रेट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कर दो, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 25, लेकिन 2 अंक छोड़ के दोस्तों 10 लगाना है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी आई क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 10.2 और 5% इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से निकलेगा, 2 साल का निकलेगा। समझते हुए चलना, हर एक चीज समझ में आएगी भाई। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भैया, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, अब अपन देखो यहाँ पर अपन ले लेते एक और, यहाँ पर प्रिंसिपल दे देता आपके कि प्रिंसिपल आपके 1,000 रुपये हैं, और यहाँ पर रेट आपका दे देता है कि 4% की दर से है, टाइम आपको दे देता है कि दोस्तों टाइम 2 वर्ष है, आपसे बोलता है कि सी आई निकालो, सी आई कितना होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका दे देता है कि यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना है 1,000 रुपये, और रेट कितना है 4%, और टी यानी कि समय यहाँ पर दे रखा है 2 वर्ष, और आपको निकालना है सी आई। तो सी आई कैसे निकालो, सबसे पहले दोस्तों आप परसेंटेज में निकाल लो, ठीक है ना, क्या निकालो, सबसे पहले आप परसेंटेज में निकालो। तो सी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, सी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस आई प्लस रेट का स्क्वायर। और दोस्तों आपको क्या करना है, रेट को यानी कि आपको 2 अंक छोड़ के 10 लगाना है, ठीक है ना, 2 अंक छोड़ के 10 लगाना है। तो यहाँ पर सी आई बराबर एस आई कैसे निकालोगे, आर गुने टी, आर गुने टी, तो 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है मेरे भाई, प्लस दे रखा है प्लस लगा लिया, रेट का स्क्वायर, तो यहाँ पर रेट का स्क्वायर दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 16, और क्या करना है 10 लगाना है 2 अंक छोड़ के, तो यहाँ पर मैं 10 लगा दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जोड़ लो, तो यहाँ पर सी आई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 8.16% आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ गया, यानी कि दोस्तों आपका चक्रवर्ती ब्याज निकल के आ गया। लेकिन आपको तो रुपए में बताना है कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आपको क्या करना है, जो 8.16% है ना, तो आप क्या करो उस 1,000 का निकाल लो, और देखो यानी कि जो यहाँ पर ये है ना 1,000, इसका आप क्या करो मल्टीप्लाई, और यहाँ पर इतना परसेंट निकाल लो, ये आपका निकल के आ जाएगा कि कितना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो 2 अंक बाद यहाँ पर 10, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है, 2 जीरो लगा देंगे, इन 3 जीरो से दोस्तों यहाँ पर 3 जीरो चले गए, ठीक है, 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो चले गए, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ब्याज कितना हो गया, यहाँ पर ब्याज हो जाएगा दोस्तों आपके
81.6 रुपये। कितने साल का दोस्तों? 2 साल का। 2 साल का आपका ब्याज कितना निकल जाएगा? 81.6 रुपये। अगर इसी में अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट निकाले, साधारण ब्याज निकाले, तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? यानी कि उस 1000 रुपये का क्या करना पड़ेगा? यानी कि अपन करते थे ना यहाँ पर SI बराबर R गुणे T, परसेंटेज में निकल जाता था। यानी कि 4 दूनी 8। ये दोस्तों आप क्या करो, 8% निकाल लो। ठीक है, 8% निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो चले गए। कितना बचा दोस्तों? यहाँ पर 80 रुपये। ठीक है, कितना हो गया? 80 रुपये हो गया। यानी कि दोस्तों अपन देखते हैं, यानी कि जो साधारण ब्याज निकाले तो साधारण ब्याज 2 साल का 4% की दर से 1000 रुपये का 80 रुपये हुआ है। और अगर चक्रवर्ती ब्याज देके 1000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का, तो 81.6 रुपये हो जाता है। दोस्तों एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एक लुटेरा ब्याज होता है। क्या होता है दोस्तों? लुटेरा ब्याज होता है। ये गाँव में तो भाई अभी चलने लग गया। ठीक है ना, गाँव में चलता है इस प्रकार का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बहुत ही भाई खतरनाक ब्याज होता है, समझ रहे हो ना। अगर जो इसमें कोई फंस गया ना, तो वो गया मान लो काम से। काफी खतरनाक ब्याज होता है भाई। इसका ब्याज पर ब्याज चलता है। क्या चलता है? ब्याज पर ब्याज चलता है दोस्तों, है ना। इसलिए काफी ज्यादा इसका ब्याज बन जाता है। ठीक है भाई, अब आगे देखो, यहाँ तक सभी को क्लियर? देखो अपन एक और ले लेते हैं यहाँ पर उदाहरण पे, ठीक है, ताकि आपको समझ में अच्छी तरह समझ में आ जाए। दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल अपन ले लेते हैं कि 2000 रुपये, कितना ले लेते हैं? 2000 रुपये। और दोस्तों रेट ले लेते हैं अपन यहाँ पे 5%। कितना ले लेते हैं दोस्तों? 5%। और समय ले लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल ले लेते हैं। आपसे दोस्तों यहाँ पर ये पूछता है कि CI और माइनस SI का अंतर बताओ। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन है कि CI तथा SI का अंतर बताओ। तो आप कैसे निकालोगे? पता है ना। पहले तो अगर दोस्तों SI यानी कि साधारण ब्याज निकालोगे तो कैसे निकलेगा? R गुणे T, इससे निकल जाएगा परसेंटेज में। अगर CI की बात करते हैं तो CI कैसे निकलेगा? SI, ठीक है, SI और प्लस रेट का स्क्वायर। और रेट को अपन लिखेंगे आप, यानी कि 2 अंक छोड़ के दशमलव लिखेंगे। सबसे पहले दोस्तों अपन SI निकालते हैं, तो SI कैसे निकलेगा? SI बराबर R गुणा T। तो R गुणा T, तो 5 दूनी 10। SI कितना हो गया? 10% हो गया। कितना हो गया दोस्तों? SI कितना हो गया? 10% हो गया। अगर अपन CI निकालते हैं दोस्तों, CI निकालते हैं, SI आपका कितना था? 10%। तो मैं यहाँ पर SI लिख लेता हूँ 10 प्लस यहाँ पर रेट का स्क्वायर। रेट कितना है? 5, यानी 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा? 25। लेकिन यहाँ पर मैं दशमलव लगा दूंगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? CI बराबर 10.25% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है CI माइनस SI पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो CI माइनस SI आपसे ये पूछ रहा है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछ रहा है। अगर परसेंटेज में देखें तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 10.25 और माइनस करना आपका कितना परसेंट? 10%। अब माइनस कर लो। अगर 10.25 में से अगर 10 माइनस करते तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 0.25% आ जाएगा। यही तो आएगा दोस्तों। और ये आपको क्या करना है? उस 2000 रुपये का निकाल दो। अंतर निकल के आ गया ना, ये परसेंटेज में अंतर निकल के आ गया। परसेंटेज में आपका साधारण ब्याज कितना दे रखा था? 10%। और CI कितना दे रखा था? 10.25%। इनका अंतर पूछ रहा है रुपए में, तो मैंने परसेंटेज में अंतर निकाला, तो परसेंटेज में अंतर कितना आया? 0.25 आ गया।
कितना आ गया, 0.25% आ गया। तो आप क्या करो, उस 2000 का डायरेक्ट निकाल लो। 2000 का आपको क्या करना है, 0.25 का परसेंटेज निकाल लो आप। ठीक है, यहाँ पर दशमलव को हटाने के लिए यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, क्योंकि 2 अंक बाद है ना, तो मैंने यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया। यहाँ पर इन 3 जीरो से दोस्तों यहाँ पर ये 3 जीरो कट गए। ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर ऊपर बचा आपके 2 गुणा यहाँ पर 25 बच गया। ठीक है, और बटे में दोस्तों यहाँ पर कितना आपके 10 रुपए, बटे में कितना आपके 10। अब देखो 25 दूना 50 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 और बटे में दोस्तों यहाँ पर 10 दे रखा है, जीरो से जीरो कट जाएगा, आपके पास कितना बचेगा दोस्तों, 5 रुपए। कितना बचेगा दोस्तों, 5 रुपए। 5 रुपए बचेगा ना। अब अपन क्या करते हैं, रुपए में निकाल कर देखते हैं। पहले जो सीआई आपका उसको रुपए में निकालते हैं। सीआई आपका देखो परसेंटेज में कितना आया था, 10.25% आया था। तो 2000 का निकालो। अगर दोस्तों में 2000 का 10.25 अगर परसेंटेज कितना आता है दोस्तों, देखो यहाँ पर ये 2 जीरो लग ही जाएगा। आप देखो 3 जीरो से यहाँ पर ये 3 जीरो कट गए। यहाँ पर आपके पास बचा क्या, देखो इसका गुणा कर लो आप। 5 दूनी 10 की जीरो, एक हासिल, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर जीरो है और 2 एकम 2। ठीक है, और यहाँ पर बटे में क्या दे रखा है, 10। इस जीरो से यहाँ पर जीरो कट गया, यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 205 रुपये आ गया। ठीक है, देखो प्रिंसिपल दे रखा है 2000 रुपये, रेट है 5%, समय है यहाँ पर 2 साल का। अगर दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई अगर आप निकालते हो 2000 रुपये का 5% की दर से 2 साल का, तो कितना आ जाएगा, 205 रुपये। ठीक है, 205 रुपये आ जाएगा। इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा दोस्तों, 2000 का क्या करो दोस्तों, आप इस 2000 का देखो परसेंटेज में कितना है, एसआई बराबर 10%, तो यहाँ पर 2000 का कितना निकालो दोस्तों, 10% निकाल लो। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो चले गए, यहाँ पर क्या बचा, 200 बचा ना, कितना बचा दोस्तों, 200 रुपये बचा। ठीक है, ये तो दोस्तों आपका हो गया एएसआई, और दोस्तों यहाँ पर आपका ये हो गया सीआई। यानी कि दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 205 रुपये, और दोस्तों आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा दोस्तों, आपका 200 रुपये। अगर 205 और 200 का अगर अंतर देखे दोस्तों तो कितना है, 5 रुपये। तो यहाँ पर 5 रुपये तो आ रहा है। आप जैसे इच्छा है आपकी वैसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर आपको सभी को क्लियर है। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, यहाँ तक सभी लोग समझ गए ना भाई। ठीक है ना, देखो मैं आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना, समझते हुए चलना है। मैंने यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन डाला था कि प्रिंसिपल आपका 2000 रुपये है, रेट आपका 5% है, समय आपका 2 साल का दे रखा है। आपको बताना है कि सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर देखा तो एसआई किस प्रकार से निकालते हैं, ये तो सभी को पता है ना कि एसआई अगर परसेंटेज में निकाले तो कैसे निकलेगा, आर गुणा टी। अगर आर गुणा टी कर देते तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में निकल कर आ जाता है। और 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले परसेंटेज में, अगर आपका चक्रवर्ती ब्याज निकाले, सीआई निकाले अगर परसेंटेज में, तो कैसे निकलेगा, एसआई प्लस रेट का स्क्वायर। और रेट को दोस्तों अपन 2 यानी कि 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। अगर 3 अंक आ जाते हैं ना तो 2 अंक छोड़कर एक दशमलव लगाएंगे। तो सीआई बराबर एसआई प्लस यहाँ पर रेट का स्क्वायर हो जाएगा। आपका एसआई कितना था, 10, तो मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया, बीच में प्लस दे रखा है। रेट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 25 मैंने यहाँ पर लिख दिया। 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना, मैंने यहाँ पर दशमलव लगा दिया, जोड़ा इसको, तो एसआई बराबर 10.25% यहाँ पर निकल के आ गया। ये परसेंटेज में आया है, इस बात को याद रखना। ये परसेंटेज में, अगर आपका सीआई की बात करें तो ये परसेंटेज में है, एसआई की बात करें तो ये परसेंटेज में है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट निकाला। मैं डायरेक्ट निकाला कैसे, पहले मैं परसेंटेज में देखता हूँ कि सीआई और एसआई का अंतर क्या है। अगर मैं यहाँ पर 10.25% में से अगर 10 को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर आपके बचता है 0.25%, है ना। तो
पॉइंट यानी 0.25% है जो बचा है उसको, यानी 2000 का निकाल दो। 2000 का निकालते हैं तो यहाँ पर आपका कितना आ जाता है, 5 रुपये आ जाता है। कितना आ जाता है, 5 रुपये। अब यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो पहले मैंने यहाँ पर CI निकाला, तो CI परसेंटेज में कितना ब्याज था, 10.25% दे रखा था। 10.25% दे रखा था। मैंने यहाँ पर इस 2000 का 10.25% निकाला तो कितना आया, 205 रुपये। और यहाँ पर मैंने SI निकाला, यानी कि मैंने 2000 रुपये का SI निकाला तो कितना आया, यहाँ पर 200 रुपये आया। यहाँ पर रुपए में आ गया। पहले तो यहाँ पर परसेंटेज में ब्याज दे रखा था और यहाँ पर मैंने रुपए में निकाल लिया। अंतर देखा तो कितना रुपए का अंतर आ रहा है, 5 रुपये का अंतर आ रहा है। आपसे इसमें यहाँ पर पूछ क्या रहा था, यहाँ पर आपसे पूछ ही तो ये तो रहा था कि आपसे CI और SI का अंतर ही तो पूछ रहा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 5 रुपये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रही है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिएगा दोस्तों अपन आगे चलते हैं। ये तो हो गया दोस्तों आपका। देखो ये तो दोस्तों मैं आपको 2 साल का निकालने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लो आपको CI अगर 3 साल के लिए निकालने के लिए बोल दे तब आप कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, चलिएगा भाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखो हमने सीखा कि 2 साल का CI किस प्रकार से परसेंटेज में निकाले। अगर आपसे 3 साल का पूछता है फॉर 3 इयर्स के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, CI निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो देखो आप करोगे यहाँ पर रेट का क्यूब, ठीक है। क्या करोगे दोस्तों, रेट का क्यूब करोगे। और दोस्तों यहाँ पर अगला, यहाँ पर दोस्तों SI और गुणा रेट और फिर स्लैश यहाँ पर दोस्तों SI करोगे, तब जाकर दोस्तों आपका क्या होगा, यानी कि CI है वो आपका परसेंटेज में निकल कर आएगा। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात ध्यान रखना है, जो यहाँ पर इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को दोस्तों आपको 2-2 अंक में लिखना है। क्या लिखना है, 2-2 अंक में लिखना है। अगर कोई तीसरा अंक आता है तो उसको कैरी में देना आपको। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर मेरे पास दोस्तों प्रिंसिपल यहाँ पर 1000 रुपये हो, ठीक है, 1000 रुपये हो, और रेट की अगर बात करें तो रेट यहाँ पर 5% हो, और समय यहाँ पर मेरे पास 3 साल हो, और क्वेश्चन में पूछे आपसे कि SI बता दो भाई कि SI कितना होगा। तो दोस्तों देखो अब कैसे करेंगे। अब यहाँ पर दे दिया 3 साल के लिए, तो 3 साल का CI परसेंटेज में कैसे निकालोगे। पहले तो आप क्या करते थे, SI प्लस और रेट का स्क्वायर करते थे और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाया करते थे। लेकिन अब की बार ऐसा करना पड़ेगा दोस्तों, रेट का क्यूब करेंगे। अब रेट का क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है दोस्तों। क्या होता है, 125 होता है। लेकिन आपको सिर्फ 2-2 अंक में लिखना है, तो आप क्या करो, यानी कि 25 को आपको लिख लेना है और एक कैरी को आपको रखना अपने पास में, ठीक है। आगे दोस्तों SI गुणे R। दोस्तों SI कैसे निकलेगा, R गुणे T, 5×3=15, ठीक है। 5×3=15 आपका क्या हो जाएगा, SI हो जाएगा। फिर R का फिर गुणा करना है, यानी कि आपका 15 आ गया। SI कितना आ गया, SI आपके 15 आ गया। लेकिन आपको फिर से R का गुणा करना है। R कितना आपका 5 का, ठीक है, 5 का करना है दोस्तों। 15 पर कितना होता है आपका, 75 होता है, ठीक है। कितना होता है, 75, और यहाँ पर एक कैरी का था तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 76 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका पॉइंट लगाना, ठीक है, पॉइंट। अब दोस्तों SI मतलब कैसे, यानी कि R गुणा T, तो 5×3=15 कर लो, ठीक है, 5×3=15 कर लो, तो पॉइंट लगा लो यहाँ पे और यहाँ पर 15 कर लो। दोस्तों आपका ये कितना परसेंट हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा, 15.7625% हो जाएगा। अब दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि उसका, यानी कि उसका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो भाई देखो, तो भाई आपको क्या करना है, यानी कि इतना ही परसेंट दे रखा है तो 1000 का निकाल लो भाई। 1000 का यहाँ पर निकालो 15 पॉइंट, यहाँ पर 76 25 बटे में यहाँ पर 100, ठीक है।
और दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके क्या है, ये पॉइंट है ना, इसको हटा दो और यहाँ पर देखो कितने अंक के बाद में लगा हुआ है, 4 के बाद में 4 जीरो लगा दो। ठीक है, इस प्रकार से लग जाएगा। अब देखो 3 जीरो से तो यहाँ पर ये 3 जीरो उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना जीरो बचा, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा। कितना दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 157.625 रुपये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका CI हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका CI हो जाएगा। समझ गए ना। अगर आपका 1,000 रुपये पर 5% की दर से 3 साल का अगर चक्रवर्ती ब्याज निकाले कितना हो जाएगा, तो आपके हो जाएगा 157.625 रुपये हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर मुझे CI और SI का अंतर बता दो भाई कि कितना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो अब कैसे निकालोगे। अब देखो आप CI तो निकाल लिए, अब क्या निकालो, SI भी निकाल लो। तो देखो SI दोस्तों कैसे निकलता है कि R गुणे टी। अब टी के आपको देखो R क्या है 5 और गुणे टी कितना है आपके 3, तो 5 तिया कितना 15, यानी कि दोस्तों आपको 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 15% हो जाएगा। यहाँ तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो आपका जो CI का परसेंटेज कितना आया था 15.7625% आया था। इस परसेंट में से 15% माइनस कर लो जो बचेगा, फिर 1,000 का वो परसेंट निकाल लो, आपका जो बचा हुआ है ना परसेंट वो आ जाएगा। या फिर दोस्तों आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर CI आपका कितना है 157 और 10.625 रुपये आया है, तो आप क्या करो ऐसा ही निकाल लो, 1,000 का ऐसा ही निकाल लो, फिर उनका अंतर कर लो, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर लो। अब देखो यहाँ पर आपका SI का परसेंटेज कितना है 15%, और यहाँ पर CI का परसेंटेज कितना है 15 और 10.7625। तो अगर इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो आपके पास बचेगा क्या, 0.7625% ये बचेगा। अब क्या करो 1,000 का निकाल लो ये, अगर 1,000 का अगर 0.7625% निकालते दोस्तों तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 जीरो वो लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो उड़ जाएगा। अब यहाँ पर 3 जीरो ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो 3 जीरो ऊपर लग जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 7.625 रुपये हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि आपके हो जाएगा 7.625 रुपये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। अब दोस्तों एक अनुपात वाला भी होता है कि 2 साल का इतना अनुपात है, 3 साल का इतना अनुपात है, तो उस अनुपात से आपका क्या निकलेगा, आपका CI निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चनों पर आपको बेहतरीन से समझ में आएगा। देखो अभी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो रुको, अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई आराम से समझते हुए चलना। ठीक है, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करो। देखो दोस्तों, एक और होता है जैसे कि यहाँ पर 2 वर्ष का, ठीक है 2 वर्ष का जो ब्याज का अनुपात होता है वो क्या हो, 3 साल का क्या होता है, यानी 3 वर्ष का क्या होता है, और यहाँ पे 4 वर्ष का क्या होता है। ठीक है, 5 वर्ष का क्या होता है, तो 5 वर्ष तक ही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। आप पूछ भी लेगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको निकालना है। देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अनुपात बताऊंगा कि किस प्रकार से दोस्तों आप निकालोगे। ठीक है, कि उस अनुपात से आपका ब्याज कैसे निकलेगा। दोस्तों पहले यहाँ पर आपको याद रखना है 2:1। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 2 साल का ब्याज का अनुपात कितना होगा, ब्याज का अनुपात हो जाएगा 2:1। ये आपको याद रखना, सिर्फ आपको इतना ही याद करना है। आपको अब कैसे निकल के आएगा, 3 वर्ष का निकालोगे तो कैसे निकलेगा। देखो 3 वर्ष का निकालो तो पहले यहाँ पर 3 लिख लो अनुपात, और फिर क्या करो इन दोनों को जोड़ लो, ऊपर वाले को जोड़ लो, तो 2 और 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। आप जोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है तो यहाँ पर आप 1 लगा दो। ठीक है, 3 साल का ब्याज का रेशियो बन गया। 4 साल के ब्याज का रेशियो कैसे बनेगा, देखो 4 साल का निकालो तो पहले 4 अनुपात लगा दो। ठीक है, 4 लिख दो,
और फिर देखो अब यहाँ पर क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 3 फिर 1 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब जोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है तो आप 1 लगा दो। तो 4 साल का ब्याज का अनुपात क्या बना, 4:6:4:1, इस प्रकार से। अगर 5 साल का निकाल रहे हो तो पहले शुरू में क्या लिखो, 5 अनुपात। अब क्या करो, देखो दोस्तों इनको जोड़ दो, 4 और 6 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। फिर अनुपात, फिर 6 और 4 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर अनुपात, फिर 4 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर अनुपात, अब जोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो 1 लगा दो, ठीक है। इस प्रकार से करो दोस्तों। देखो 5 वर्ष के ब्याज का क्या आ गया, रेशियो आ गया। इसी प्रकार दोस्तों आप 6 वर्ष का भी निकाल सकते हो। वैसे आपको पूछता तो नहीं है एग्जामों में, लेकिन इसी प्रकार निकालना है। पहले 6 वर्ष का निकाल रहे हो तो पहले यहाँ पर 6 लगा दो। अनुपात है, 5 और 10 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 अनुपात। फिर 10 और 10 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 20। फिर अनुपात, 10 और फिर 5 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 15। फिर अनुपात, 5 रे को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6। फिर अनुपात, अब जोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, 1 लगा दो। इस प्रकार से दोस्तों आपको रेशियो करना है। अब ये कैसे निकलेगा, ये कैसे यूज होगा, अब देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि मेरे पास प्रिंसिपल, अगर मेरे पास यहाँ पर दोस्तों 2,000 रुपये हैं, कितना है, 2,000 रुपये हैं, ठीक है मेरे भाई। और मेरे पास दोस्तों यहाँ पर जो रेट है वो कितना है, रेट है दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 10%, ठीक है। रेट है मेरे पास 10%। मुझे यहाँ पर 2 साल का ब्याज निकालना है, यानी दो साल का मेरे पास यहाँ पर CI निकालना है, ठीक है। यानी कि मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है दोस्तों। 2 साल का निकालना है ना, तो देखो यहाँ पर 2 साल का रेशियो क्या है, 2:1 है, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2:1 करना है, ठीक है। इस प्रकार से करना है। अब दोस्तों देखो, आपका देखो मूलधन क्या है, 2,000 रुपये है, ठीक है। अब इस 2,000 का 10% निकालो, ठीक है। 2,000 का 10% निकालो। अगर 2,000 का, अगर दोस्तों 10% निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों जीरो से दोनों जीरो के कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 200। तो यहाँ पर 2 के नीचे क्या लिख दो, 200 लिख दो। अब दोस्तों यहाँ पर 200 आया ना, इस 200 पर फिर क्या करो, 10% निकालो, ठीक है। 10% निकालो तो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा दोस्तों आपके, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। तो यहाँ पर इस 20 को यहाँ पर कर दो, आप यहाँ पर अगले अगले अनुपात के नीचे लिख दो। अब क्या करो दोस्तों, इनका गुणा कर दो, यानी 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा 400, और 1 का गुणा 20 में करेंगे तो यहाँ पर 20 ही आएगा। इनको जोड़ दो तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपके, 420। ये दोस्तों आपका CI होगा, ठीक है। इस प्रकार से निकलेगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए, ठीक है। अभी मैं आपको और बताता हूँ। देखो अगर मान लो, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको हर एक चीज बताऊंगा भाई, आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कहीं नहीं रुकोगे। आपको हर एक चीज बताऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप बने रहना बस। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई कर लो यार, ठीक है ना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, आपको सिर्फ सब्सक्राइब ही तो करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है ना मेरे भाई। सब्सक्राइब ना, जिन्होंने नहीं कर रखा कर लो, और अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना इस वीडियो को। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है ना, उन सब में शेयर कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है ना, सब में शेयर कर देना। आपके पास जितने भी जुड़ रखे हैं ना, सब में शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिएगा, अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर इसी का अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, अगर मैं मान लो, अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ दोस्तों 20%, ठीक है। क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर 20% ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं निकालता हूँ दोस्तों 4 वर्ष का, ठीक है। कितना निकालता हूँ, 4 वर्ष का। अब दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, देखो यहाँ पर आप देखो प्रिंसिपल आपका, यानी आपका मूलधन कितना दे दिया, यहाँ पर 2,000 रुपये दे दिया, और रेट आपके 20% है। 4 वर्ष का निकालना, और निकालना क्या आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। दोस्तों क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 4 साल का अनुपात मैंने आपको क्या बताया था, 4 साल का अनुपात था दोस्तों 4:6:4:4
1। इस प्रकार से था दोस्तों 4 वर्ष का। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 2000 का 20% निकालो। अगर इस 2000 का अगर 20% निकालते हैं दोस्तों तो कितना आएगा आपके, निकालो भाई। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 जीरो, कितना आ गया दोस्तों 400। अब इस 4 के नीचे लिख दो 400, ठीक है। अब फिर इस 400 का दोस्तों आप क्या करो 20% निकालो, ठीक है। 20% निकालते हैं, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। अब इस 80 को यहाँ पे लिख दो 6 के नीचे। फिर इस 80 का दोस्तों कितना निकालो, 20% निकाल लो, ठीक है। इस जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16, अब फिर क्या हो जाएगा 16 है ना। अब इस 16 का क्या करो दोस्तों, आप क्या करो फिर से 20% निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 16 दूनी कितना 32, और यहाँ पर नीचे 10 सही तो कितना हो जाएगा आपके 3.2, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख दो 3.2, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिया आपने। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इन सभी का इन पे गुणा कर दो, गुणा करके सभी को जोड़ दो आप, यानी गुणा कर दे 4 चौके 16, कितना हो गया दोस्तों 1600 प्लस। अब दोस्तों इसका गुणा कर दो, देखो 6 अटे 48 हो गया, 48 हो गया, और यहाँ पर जीरो कितना हो गया दोस्तों 480 प्लस 16 चौको कितना होता है दोस्तों 64 होता है, 64 लिख लो प्लस, और यहाँ पर आप 3 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करो इन सभी को जोड़ लो, है ना। तो जोड़ो भाई, देखो 1600 है, ठीक है, और 1600 है 480 और 64 और 3 दोस्तों यहाँ पर 2 है, 2 हो जाएगा। 4 3 कितना होता है दोस्तों 7 होता है, और 8 6 कितना होता है दोस्तों आपका 14, 14 का 4 और 1 हासिल, और यहाँ पर 11 का 1 और 1 यहाँ पर कैरी का 2, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी कि 2147.2 इतना रुपये हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। समझ गए ना मेरे भाई, इस प्रकार से निकलेगा। यानी कि दोस्तों अगर आपका प्रिंसिपल 2000 रुपये है और रेट अगर 20% है, आपसे 4 वर्ष का बोलता है कि इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो इसका चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों 2147 रुपये, ठीक है ना मेरे भाई। दोस्तों इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों अपन चलते हैं हमारे क्वेश्चनों पे, और क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन से समझेंगे, है ना। हर एक टाइप को अपन लेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। अब दोस्तों चलिएगा अपन अपन क्वेश्चनों पर चलते हैं, चलिएगा भाई। दोस्तों अपन आ गए हमारे क्वेश्चनों पे। अब दोस्तों क्या करेंगे, जैसे कि अपन क्वेश्चन करेंगे ना, अपन पहले क्या करेंगे दोस्तों, बेसिक बेसिक से करेंगे पहले दोस्तों, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम है ना हमारा लेवल बढ़ाते रहेंगे, ताकि दोस्तों आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होने दूंगा दोस्तों। जितना हो सके उतना सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दोस्तों यानी इस टॉपिक का साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। इस टॉपिक को मैं बार बार कराता रहूँगा ताकि आपको समझ में आए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इसको बार बार दोस्तों रिपीट करता रहूँगा, और जब आपको समझ में आ जाएगा तो अपन नेक्स्ट वाले टॉपिक पर चल पड़ेंगे। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, देखो 4,000 रुपये पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। सीआई का मतलब दोस्तों क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 वर्ष की बात, पहले यहाँ पर डाटा देखो, यहाँ पर मेरे पास दोस्तों प्रिंसिपल दे रखा है कितना 4,000 रुपये, कितना दे रखा है दोस्तों 4,000 रुपये दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर रेट दे रखा है कितनी 10% की दर से। यहाँ पर टाइम दे रखा है 2 वर्ष का, कितना दे रखा दोस्तों 2 वर्ष का, समझ गए। और यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपसे सीआई पूछ रहा है। दोस्तों देखो यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। पहला यहाँ पर दोस्तों आपका मेथड 1 देखिएगा कैसे निकालोगे। दोस्तों मैंने आपको 2 वर्ष की बात कर रहा है क्वेश्चन में,
तो सी आई का जो परसेंटेज निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, सी आई बराबर दोस्तों एस आई और प्लस, और दोस्तों ये अपन क्या करते हैं रेट का स्क्वायर, इसी प्रकार करते हैं ना। और दोस्तों यहाँ पर इसको अपन क्या करते हैं, रेट में क्या लगाते हैं, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं। ऐसे करने पर दोस्तों क्या होगा, आपका जो सी आई है ना वो परसेंटेज में मिल जाएगा। तो दोस्तों परसेंटेज में अगर सी आई निकालते हैं तो एस आई कैसे निकलेगा दोस्तों, आर गुणा टी, आर गुणा टी करते हैं तो यानी कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 20, ठीक है 20 हो जाएगा। और प्लस आपकी रेट क्या है दोस्तों, रेट आपका कितना है 10, ठीक है कितना दोस्तों, रेट कितनी है आपकी 10, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अगर दोस्तों 100 है और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा कि 1.00। अब यहाँ पर देखो 0 और दोस्तों यहाँ पर 1 है ना वो कैरी का लग जाएगा, ठीक है यहाँ पर कैरी का आ जाएगा। अब यहाँ पर सी आई बराबर दोस्तों यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 21 और 0.00, अब यहाँ पर 0 का तो कोई मतलब है ही नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बस सी आई है ना वो कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सी आई क्या हो जाएगा आपका 21% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका मूलधन दे रखा है 4,000 रुपये। अब इस 4,000 रुपये का दोस्तों क्या करो आप 21% निकालो, आपका ब्याज निकल जाएगा। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया दोस्तों 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पर जीरो, कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर आपके 840 रुपये आ गया, ठीक है आपका ये ब्याज हो जाएगा। कितना आ गया दोस्तों 840 रुपये आ गया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा था कि 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का सी आई क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर देखो सी आई जो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, एस आई प्लस यहाँ पे क्या करते हैं रेट का स्क्वायर, और रेट को अपन क्या करते हैं 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। तो देखो सी आई बराबर एस आई आपका क्या होगा आर गुणा टी, तो यहाँ पर मैंने किया 10 गुणे 2 करूंगा तो 20 हो जाएगा, प्लस और यहाँ पर रेट का स्क्वायर, रेट का स्क्वायर कितना है दोस्तों 10, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 अंक लिखेंगे और दशमलव लगाएंगे, ठीक है दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे 2 अंक के बाद में, और 1 को यहाँ पर कैरी दे देंगे। अब यहाँ पर 20 में 1 जुड़ जाएगा 21, और 21 के बाद में दशमलव लगाए नहीं लगाए, ठीक है दशमलव के बाद में 0 है आपका, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो सी आई कितना हो जाएगा आपका 21%, यानी कि जो ब्याज है ना आपका चक्रवर्ती ब्याज है ना वो परसेंटेज में कितना है 21% है। तो मुझे 4,000 का अगर 21% निकालूंगा तो रुपए में आ जाएगा कितना 840 रुपये। दोस्तों ऐसे भी कर सकते हो, और दोस्तों आप जो है ना रेशियो के माध्यम से भी कर सकते हो। कैसे, आपका मेथड सेकंड देखिएगा दोस्तों, 2 वर्ष का रेशियो क्या था, यहाँ पर 2:1 था। अगर दोस्तों यहाँ पर 4,000 का अगर 10% निकालते हो, 4,000 का 10% निकालो भाई, अगर 4,000 का 10% निकालते हो दोस्तों कितना हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है 400 रुपये हो जाएगा। और दोस्तों आगे क्या करो, अब इसी 400 रुपये का फिर 10 पर कितना 10% निकालो, इस 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से 0 कैंसिल, कितना बच जाएगा दोस्तों 40, गुणा कर दो इनका, 4 दूनी 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 800, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 840, सेम आ रहा है ना मेरे भाई 840। देखो आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने आपको तरीके बता दिए। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त कर रहा हूँ। तो इसका अगला पार्ट कल सुबह 8 बजे यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। चलिए दोस्तों अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।